अब बात करेंगे संभल की इनसाइड स्टोरी की। जी हां, संभल में हिंसा के बाद हिंदी खबर ने याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी महाराज से सुपर एक्सक्लूसिव बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद कैसे हरिहर मंदिर है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हरिहर मंदिर था, है और रहेगा। संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है, ये दावा किया जा रहा है और ये मामला अदालत में है। अदालत में ये दावा करने वाले, याचिका लगाने वाले कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिराज गिरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और महाराज जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराज जी ने ये दावा किया और जब उन्हें कोर्ट से परमिशन मिली इस बात की कि सर्वे होना चाहिए, फिर ये बवाल और ये फसाद क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या मुख्य कारण थे। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। धन्यवाद। महाराज जी, आपने याचिका दायर की है जी, आपको परमिशन मिली, आपकी याचिका पर कोर्ट कमिश्नर पहुंचे, लेकिन फिर ये इतना बवाल, इतना फसाद क्यों हुआ? और आरोप लग रहा है महाराज जी, ये आरोप लग रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवा दिए गए थे वहां। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं, जय श्री राम जी के जो नारे लगे हैं वो जब सर्वे टीम जब बाहर निकल के आई है तो कुछ स्थानीय लोग उनके पीछे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। विष्णु शंकर जैन जी का, वो एक वकील हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। क्या ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, इनमें कोई दम नहीं है जी। महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, याचिका आपने दायर की, इसी याचिका पर ये आगे मामला चला भी है। क्या उस समय आप मौजूद थे साथ में जब सर्वे हो रहा था? जब पहला सर्वे हो रहा था तो मैं उधर ही था और उसमें जो भी साक्ष्य हुए हैं वो कोर्ट को पेश कर दिए गए। कलयुग में कल की अवतार जामा मस्जिद में ही होना है, ये दावा जी। जामा मस्जिद जो है वो हरिहर मंदिर है, वहां होना है, ये दावा आपने किया। हाँ, जो कल की अवतार होना है वो हरिहर मंदिर में होना है, ये दावा हमने किया है, ना कि जामा मस्जिद में। लेकिन अभी तो जामा मस्जिद है और मामला चल रहा है अदालत में। जामा मस्जिद ना थी, ना जामा मस्जिद है, ना जामा मस्जिद कभी रहेगी। लेकिन सांसद साहब कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मंदिर था, मंदिर है और गुरु महाराज की कृपा से वो मंदिर ही रहेगा। कल्कि मंदिर भी है संभल के अंदर, कल्कि मंदिर भी है और माना जाता है कि कल्कि का अवतार होना है कलयुग में, तो वो कल्कि मंदिर में क्यों नहीं, फिर उसी हरिहर मंदिर में क्यों? वो ऐसा उल्लेख है हमारे लोगों के पास, ऐसा पुराणों में वर्णित है, ग्रंथों में वर्णित है कि इधर ही होगा जी। महाराज जी, इन सब के पीछे आपने देखा होगा इतना बवाल हो गया, सिर्फ सर्वे के लिए टीम आई थी। अभी तो ऐसा नहीं, क्योंकि मामला चल ही रहा है, उसमें मस्जिद कमेटी के लोग भी थे। उस बीच में इतना विवाद, इतना बवाल हो गया कि पूरा संभल सुर्खियों में आ गया, आगजनी, हिंसा और कई लोग मर भी गए। इस बीच पुलिस पर भी इतना पथराव हुआ, पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस समाज का काम ही गुंडागर्दी है, करते ही ये लोग ये कार्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जैसा प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है, जो पुलिस विभाग पर, पुलिस प्रशासन पर इन्होंने जो है जानलेवा हमला किया है, पत्थरबाजी करी है, गोलियां चलाई हैं, फायर किए हैं और पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया है। लेकिन महाराज जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ सर्वे की बात थी, तब इतना ये बवाल, इतना बड़ा विवाद हो गया। आगे आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कोर्ट में और भी सुनवाई होनी, 29 तारीख की एक और सुनवाई आपकी? जी हाँ, तो वो जो बवाल किया है उनको कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए, संविधान पे विश्वास होना चाहिए। वो नहीं है, उसका अभाव है उनके पास। संविधान किसी एक के कहने से नहीं चलेगा, संविधान के ढंग से चलेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबकी सुनवाई होगी। महाराज जी, ये बताइए, संविधान की, चूंकि देखिए आप भी दुहाई दे रहे हैं और वो लोग भी दुहाई देते हैं कि भाई ये देश जो है, कोई भी आके कुछ भी कह देगा कि यहाँ मस्जिद में मंदिर था और ये सब था, ऐसे नहीं। तो वो कोर्ट में ये दलीलें क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये इतना बखेड़ा, इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? आप तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो
आपत्तिजनक हो। और हम तो प्रेम से चाहते हैं सारे कार्य प्रेम से निपटें। हमारी तरफ से कोई लड़ाई विवाद फसाद हम लोगों ने नहीं किया है, ना ही करने का हमारा कोई मन है। और हम तो यही चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी निर्णय आए उस पर वो लोग भी विश्वास करें, हम भी विश्वास करें। न्यायपालिका माननीय न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। महाराज जी, ये जो हिंसा हुई, मैं इसे हिंसा बोलूंगा, जो हिंसा हुई, इसमें आपको क्या लग रहा है किसकी ये साजिश हो सकती है? कौन अपने लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीजों को चिंगारी देने का काम करते हैं? क्या आपको इस बीच पूरी साजिश लग रही है? अब ये जांच का विषय है। अब कमेटी गठित हो गई है और जो भी होगा वो जांच में सामने आएगा। क्या लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है सर? मना तो नहीं किया जा सकता, जांच का विषय है। हमने कहा आपको राजनीति है कि कौमवाद है, जो भी है, कट्टरवाद है, जो भी है। कुछ कट्टरपंथी हैं जो कर रहे हैं, सब जगह ही करते हैं, कश्मीर में भी ऐसा ही किया है, हर जगह ऐसा ही किया है। महाराज जी, बड़े फलक पर चीजें हो गई। देखिए संभल में जो हुआ, फिर वो एटा से लेकर और जम्मू कश्मीर तक आपने देखा होगा वो पहुंचा है मामला। और ये माना जा रहा है कि अब हर एक व्यवस्था को लपेटे में लिया जा रहा है। कुल मिला के ऐसी स्थिति है। जो संभल में सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद हिंसा होती है, इसकी आंच जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग शहरों में भी पहुंच रही है। उसके लिए क्या कहेंगे? ये भी गलत है। हम तो सबसे शांति की अपील करेंगे, सब लोग शांति बनाए रखें और शांति से जो निर्णय न्यायालय दे उसका अनुपालन करें सभी लोग। आपको ये उम्मीद है कि न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में आएगा? न्यायालय का फैसला सबूतों के आधार पर आएगा। जिसके साक्ष्य पूरे होंगे उसको मिलेगा। पारस जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। आपने इस पूरे जो भी आपने याचिका दायर की, जो भी बवाल हुआ, आगे आपको क्या उम्मीद है, मैं ये समझना चाहता हूं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी कुछ अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं और वो सच्चाई से बिल्कुल इतर हैं, बिल्कुल परे हैं, उनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान देते हुए वो सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। माननीय न्यायालय को इतने साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं, उसके आधार पे जो भी निर्णय वो देंगे वो हमारे सबके लिए मान्य होगा। महाराज जी, ये नक्शा है, ये नक्शा भी जरा दिखा दीजिए। 987 का है। जरा आए, देखें जरा नक्शे को और समझने की कोशिश करें करीब से। ये हरिहर मंदिर है और ये 987 विक्रम संवत का है। विक्रम संवत 987 का है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हरिहर मंदिर बना हुआ है और इसका जो रूप है वो यही है, इसका सही रूप ये है। और ये 68 तीर्थ हैं, आप देखेंगे ये 68 तीर्थ हैं और इनकी दूरी सारी यहाँ लिखी हुई है। कौन सा तीर्थ कितनी दूरी पर है ये सब यहाँ पर इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और संभल त्रिकोणीय स्थिति में बसा हुआ है विषा यंत्र के माफिक। और ये इसमें भगवान कल्कि का अवतरण होना है आने वाले कुछ समय में, थोड़े 2000 वर्षों में। और यही सब साक्ष्य ऐसे और अनेक साक्ष्य कोर्ट को उपलब्ध कराए हैं और इन साक्ष्यों के आधार पर हमको पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पे कि वो इन साक्ष्यों को देखकर वो जल्दी पूजा की अनुमति देंगे। महाराज जी, जो आपने ये बताया कि यही हरिहर मंदिर है जी, तो यहीं पर ये मस्जिद है? नहीं, मस्जिद बनी है अभी? ये इसको मंदिर को मस्जिद कह रहे हैं, मस्जिद नहीं है। मंदिर को मस्जिद कह रहे हैं। जी। जब क्रूर आक्रांताओं ने बाबर जैसे यहां आए तो उन्होंने इसको यहां पर गुंबद बना दी ना और इसको मस्जिद का रूप दे दिया, कन्वर्ट कर दिया, इसको मंदिर को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये जो सब हमारे पास ये चीजें हैं और जो भी साक्ष्य हमारे पास हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो कहीं ना कहीं सनातन प्रेमियों को और हिंदुत्व के लिए वरदान होगा। ये
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी ने साझा की है। अब तक चूंकि ये तमाम सारी चीजें ये अदालत में अपने जब इन्होंने याचिका दायर की उसमें ये तमाम सारी चीजें लगाई हैं, लेकिन हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और ये महाराज जी ने नक्शा दिखाया बाकायदा कि देखिए किस तरह से इस नक्शे में चूंकि ये देखिए ये महाराज जी ने पूरा नक्शा बताया और बताया भी है कि यही वो हरिहर मंदिर है और यहीं पर भगवान कल्कि का अवतार होना है और ये त्रिकोणीय तीर्थ है, 68 तीर्थ हैं। इसमें छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे जो कि 68 तीर्थ हैं और उनकी दूरी और कहाँ कहाँ ये विस्थापित हैं, ये तमाम सारी चीजें पूरी डिटेल में यहाँ हैं और ये तीर्थराज का संभल मानचित्र है ये विक्रम संवत 987 का। जी, तो ये देखिए ये एक्सक्लूसिव और जानकारी इसकी जो महाराज दूरी जी लिखी है वो तीरों में लिखी है, मतलब जो पहले जो नाप होता था किलोमीटर की जगह मीटर की जगह तीर होते थे, तो वो उसमें तीरों में इसकी दूरी लिखी है और जहां इसकी दूरी इस नक्शे में लिखी है आज भी आप इसका सर्वे कराइए, इतना ही लिखा है। तो ये महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। महाराज जी तीरों में लिखा हुआ है ये जी, इसका जो नाप है वो तीरों में है जी। और सर्वे अगर आज भी इसका अगर सर्वे कराया जाए तो बिल्कुल ये सत्य बैठेगा। देखिए यही तमाम सारे दावे हैं महाराज जी जो बता रहे हैं और तमाम सारे साक्ष्य और सबूत वो पेश कर रहे हैं। अदालत में ये मामला है, अब देखना ये होगा कि वाकई में इन तमाम सारे